खबर रीवा से है, जहां कलेक्ट्रेट में रबी उपार्जन के प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें गुणवत्तापूर्वक फसल की खरीदारी, बिक्री के साथ साथ संग्रहण और किसानों के भुगतान के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान बैंक के कर्मचारी भी मौजूद रहे। खाद्य निगम के प्रबंधक देवेंद्र तिवारी ने बताया कि 29 मार्च से खरीदारी शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी फसल की कटाई शुरू नहीं हुई है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि 10 अप्रैल से खरीदारी में गति आएगी। आइए आपको सुनाते हैं किस तरह से प्रशिक्षण दिया गया और किसानों के लिए क्या विशेष सुविधाओं के साथ साथ किन बातों को किसानों को ध्यान में रखना होगा। या जितना टीसी है उतनी मात्रा निकले वहां से, कम और अधिक। और दूसरा, ऑफलाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोग, कई लोग शाखा प्रबंधक देर आप जो रीवा जिले में ही ये खास तौर से ट्रेंड है, आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। इस बार आप लोग जितने मात्रा की टीसी काटेंगे उतनी ही मात्रा स्वीकार होगी। जो पूर्व वर्षों का ट्रेंड है कि आपने 100 कुंटल की टीसी काटी और काटा पर्ची में और टीसी में हाथ से लिख दिया कि 300 बोरा एक्स्ट्रा भेजा या इतना वजन एक्स्ट्रा भेजा, तो कोई भी असामान्य कमी या असामान्य अधिकता जो आपके टीसी से है वो मान्य नहीं होगी। तो कृपा करके आप लोग इस चीज पे बहुत विशेष ध्यान रखिएगा कि आप जितना खाद्यान्न भेज रहे हैं उतने का ही टीसी जारी करें। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। मेरे पास धान के बहुत सारे प्रकरण पड़े हैं कि 100 कुंटल होना है। आप जैसे माल तैयार करोगे, भारतीय खाद्य निगम अपने परिवहनकर्ताओं से वो खाद्यान्न उठा के तुरंत ले जाएगा। इसमें आप लोगों की बहुत बड़ी जवाबदारी है। क्वालिटी के बारे में आप लोगों को विशेष तौर से देखना है कि यदि भारतीय खाद्य निगम आपका खाद्यान्न क्वालिटी के कारण रिजेक्ट करता है तो वो पूरी जवाबदारी संबंधित उपार्जन केंद्र प्रभारी की होगी। इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा कि वो समिति की जवाबदारी नहीं होगी। यदि भारतीय खाद्य निगम आपका खाद्यान्न रिजेक्ट करता है क्वालिटी के लिए जो ए मोड में ले जाना है, तो इस बार इस चीज को विशेष रूप से बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि ये समिति की जवाबदारी नहीं होगी, उपार्जन केंद्र प्रभारी की जवाबदारी होगी। और जो भी वसूलियाँ होंगी या खाद्यान्न अपग्रेडेशन का जो भी होगा उसका व्यय उपार्जन केंद्र प्रभारी को स्वयं वहन करना पड़ेगा। बैंक के पास इतना पैसा या इतने संसाधन नहीं है कि बैंक अपनी समितियों को बर्बाद करे खराब खाद्यान्न के कारण। तो जो भी ए मोड में जिनका समिति स्तरीय है उनको विशेष सतर्कता रखने की जरूरत है। भारतीय खाद्य निगम हर पैरामीटर पे चेक करेगा, फेल हुआ तो उपार्जन केंद्र प्रभारी व्यक्तिगत जवाबदेह उसके होंगे। दूसरे प्रकार के केंद्र हैं जो कि गोदाम स्तरीय। गोदाम स्तरीय केंद्रों में आप लोगों को हैंडलिंग चलान के माध्यम से भंडारित करना है। ये आप लोगों को भी पता है और हमसे ज़्यादा पता है, आप लोग बहुत पुराने ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन जो पिछले साल अभी अपने खरीफ उपार्जन में समस्याएं आई थी, उसमें मुख्य समस्या क्या थी? खाद्यान्न का परिवहन कराया। गोदाम स्तरीय केंद्रों में यह हुआ कि हमने नाम से फोन किया, फूड ऑफिस से फोन गए, बैंकों से फोन गए, बैंक से जीवन साहब ने बोला। ये अभी रबी उपार्जन का कार्य प्रारंभ होना है। तो रबी उपार्जन केंद्र में जितने उपार्जन केंद्र प्रभारी हैं, समिति के सर्वेयर हैं और ऑपरेटर हैं, इनको बुला करके भारतीय खाद्य निगम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और प्रशिक्षण देके इनको किस गुणवत्ता का गेहूं खरीदना है, किस गुणवत्ता का गेहूं अपने को भंडारित कराना है और किस प्रकार से भारतीय खाद्य निगम को परिधान करना है, इन सभी बातों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। इसमें अपने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक, खाद्य विभाग के अधिकारी और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी हैं जो विस्तृत प्रशिक्षण दे करके इनको प्रशिक्षित करेंगे, जिससे कि नियमानुसार अच्छे ढंग से उपार्जन का कार्य हो सके। क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए? निर्देश इनको जिस हिसाब से खरीदी के उपार्जन नीति अनुसार मापदंड हैं, गेहूं में किस क्वालिटी का गेहूं लेना है, उसमें क्या क्या मात्रा अलाउ है और क्या क्या मात्रा अलाउ नहीं है, इन सभी बातों की विस्तृत जानकारी के साथ साथ खरीदी की प्रक्रियागत व्यवस्थाएं कि उनको किस प्रकार खरीदना है, किस प्रकार तौल कराना है, किस प्रकार उन्हें सिलाई भराई करना है, सिलाई कैसे होगी, स्टेंसिल कैसे लगेंगे, इन सभी बातों की विस्तृत जानकारी दे करके उन्हें प्रयास किया जा रहा है कि पूर्णतः प्रशिक्षित हों और नियमानुसार उपार्जन करा सकें।
इसका मूल्य निर्धारित किया गया और कब से शुरू होगी खरीदी? सरकार ने पहले 2275 रुपये मूल्य निर्धारित किया था और उसके पश्चात सरकार ने 125 रुपये का बोनस भी अनाउंस किया है। तो अब 2400 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से किसानों से खरीदी होगी और किसानों को सरकार के यह भी निर्देश हैं कि खरीदी के एक सप्ताह के अंदर उनको भुगतान भी प्राप्त हो जाए, जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। खरीदी कब से शुरू? खरीदी 29 मार्च से शुरू है, किंतु अभी हमारे क्षेत्र में गेहूं की कटाई बहुत कम हुई है। कटाई प्रारंभ है तो संभवतः अप्रैल 10 से गेहूं आना हमारे ज़िले में प्रारंभ हो जाएगा। एक बहुत बड़ी बात सामने आती है किसानों को लेकर, जब खरीदी शुरू हो जाती है उसके बाद किसान काफ़ी परेशान होते हैं कई सारी चीज़ों को लेकर, तो क्या कुछ सुविधा प्रदान की जाएगी कि किसानों को क्या कुछ मुहैया की जाएगी? इस बार भारत सरकार ने ये निर्देश भी दिया है और मध्य प्रदेश शासन के भी निर्देश हैं। सभी उपार्जन केंद्र प्रभारियों को तभी केंद्र बनाया गया है जब उन्होंने लिखित में सहमति दी है कि किसानों के छाया की, रुकने की, पानी की सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके साथ साथ यदि किसानों में किसी का गेहूं खराब है तो उन्हें पंखा, छन्ना, ग्रेडर इत्यादि भी रखने की व्यवस्था की गई है। तो किसानों को किसी भी प्रकार की उपार्जन केंद्र में असुविधा ना हो, ये व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके साथ साथ यह भी एक प्रक्रियागत व्यवस्था है कि भारत सरकार, राज्य शासन और जिला प्रशासन की टीम भी निरंतर निरीक्षण करती रहेंगी। साथ में जिला प्रशासन ने हर 2 उपार्जन केंद्र पर 3 लोगों की अलग से ड्यूटी लगाई हुई है जो निरंतर उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करेंगे और किसानों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखेंगे। रीवा और नवागत जिला मोहगंज दोनों को मिलाकर कुल कितने केंद्र बनाए गए? अभी हमने 101 केंद्र बना दिए हैं। अभी करीब 18 केंद्र और बनने हैं। लगभग 120 केंद्रों का निर्माण हो जाएगा। सर, गुड नेम और पोस्ट? देवेंद्र तिवारी, जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।